सेवक नैन चकोर, आठ पहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। सतगुरु कबीर कहते कि मानव जीवन में अगर कोई काम करने आया है इस धरा पर तो केवल गुरु से प्रेम करने के लिए आया है, गुरु के शब्द को पकड़ने के लिए आया है। अगर जिस प्रकार मोबाइल में सिम ना हो वह मोबाइल बात नहीं करा सकता, वह मोबाइल तुमको यहाँ की बात वहाँ नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जब तक गुरु के शब्द की ध्रुपी सिम से तुम्हारा परिचय नहीं होगा तब तक तुम्हारे इस मोबाइल की बैटरी काम नहीं करेगी और जिस प्रकार आए हैं वैसे चले गए। सतगुरु कबीर साहब ने मुल्लों को समझाया था कि मुल्ला, अरे भाई जिस काम में तू लगा है, इस मंदिर में इस मस्जिद में लगा है, ये भाग देने से तेरे कुछ नहीं होगा। अजाने ईद की मस्जिद में नाहक देता मुसलमान, अरे तेरे खुद में खुदा देता अजाने आज सुने जाओ। वह खुदा खुद बैठा है इस घट के भीतरे, वही राम तुम्हारे सबके भीतरे बैठा है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि भाई गुरु जी से कर ले मेल गमा, मेल माने मिलाप, गमारी में जीवन को मत खो, गफलती में मत खो। ये गमारी और गफलती के खोने की चीज नहीं है, ये बहुत कीमती शरीर है। इस शरीर में बड़ी बड़ी कीमती दौलतें रखी हैं। अपनी दौलतों को खोलने के लिए, देखने के लिए, तो जैसे तिजोरी का तारा खोलते हैं, घर मकान का तारा खोलते हैं, उसी प्रकार गुरु के द्वारा खोल करके और गुरु से नाम लेकर के अपना तारा खोलो। और सतगुरु कहते हैं कि गुरु जी से कर ले रे मेल गमारा, का सोचत बारम बारा, मेल गमारा, का सोचत बारम बारा, का सोचत मेल गमारा, का सोचत बारम बारा, कर ले मेल गमारा, का सोचत बारम बारा, गुरु से कर ले मेल गमारा, क्या सोचत बारम बारा। दो जने हंसी, दोनों प्राणी के बीच में बात चल रही थी। बात क्या चल रही थी कि इमलिया में सतगुरु कबीर साहब का प्रोग्राम है, चलो वहां जाना है। तो जनी समझाती है जना से कि आज हमको वहीं जाना है, इमलिया के मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो जना क्या कहते, भाई अभी समय नहीं है, घर बनवाए ले बेटिया ब्याह ले, अरे लड़का के गुण है तो तब भक्ति करबे, अबे तो भक्ति के कौन हर बरी से परी, सुंदर जवानी पाए भोग सुख करबे, अभी तो थोड़ी सी उम्र मोरी बीती बाएं, वृद्ध हो जेबे जब दान पुण्य करबे, अरे ऐसे मन के भोलावा माही भूले जीव, यह नहीं जाने आज काल बीच मर, पता नहीं आज मर जाना के कल मर जाना है। इससे सतगुरु कभी कहते कि भाई ये गमारी का काम नहीं है, सत्संग में जाने के लिए अभी तैयार हो जाओ और गुरु से प्रेम करो। कि गुरु जी से कर लो मेल गमारा, का सोचत बारम बारा, क्या सोचत बारम बारा, जी से कर लो मेल गमारा, का सोचत बारम बारा, गुरु जी से कर लो मेल गमारा, क्या सोचत बारम बारा।
कहते कि भाई ये भव सागर बहुत बड़ा है। भव सागर यह नदी अगम है, पाँव नहीं ठहराए। अरे इस भव सागर में अच्छे बूढ़ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बूढ़ गए, मगर जिसने गुरु के चरणों में, गुरु के शब्द पर ध्यान रखा है, वह आज भी मान पार उतर सकता है। इससे सदगुरु कवि कहते हैं, भव पार उतरना चाहिए, ताके वत से मिल रहिए। पार जाइए, वत से मिल के रहिए। भव पार उतरना चाहिए, ताके वत से मिल रहिए। पार जाइए, के बट से मिल के रहिए। जो के बट से तूने बेगारा, अगर गुरु से तुम्हारा मेल नहीं हुआ, जिस प्रकार पत्नी का पति से मेल नहीं है अगर, तो वो ठोकर की मारी मारी भागेगी। उसी प्रकार से जीवात्मा का संरक्षक गुरु के पास है। जो गुरु जी से तुमने बेगारा, जो के बट से तुमने बेगारा, साधु बजाओ मायदारा। कभी कहते कि भाई अगर तुम्हारी सजावट है, अगर तुम्हारे शरीर में चेहरे की मुस्कान है, तो तुम्हारे कोई अंदर लाइट जल रही है, उस लाइट की मुस्कान है, नहीं तो इस शरीर में कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर एक कवित्व में कहते हैं कि भाई हारन के हाथ पांव हारन की, नैनना का पेटह पिटारी सब हारन की नली है। अरे भीतर भंगार भरे ऊपर बस कली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और इसमें केवल मलमूत्र की ही देह है। सदगुरु कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि यह तन बिस्के बेलरी, अरे गुरु अमृत की खान, अगर शीश गए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर एक बार तेरा शीश भी कट रहा है मानो मात्र शरीर में, तो फिर भी तू अभी बच रहा है 84 के चक्कर से। इससे 84 के चक्कर से बचना है तो गुरु जी से मेल करना होगा, तभी बात बनेगी। आगे कहते हैं, तो मुखड़ा देखने चाहिए, साधारण मुखड़ा जो देखने चाहिए, दर्पण का माजा रहिए। मुखड़ा देखने चाहिए, साधारण माजा रहिए। ये मुखड़ा जो देखने चाहिए, दर्पण का माजा रहिए। जो दर्पण लागी काई, जो दर्पण लागी काई, दर्पण माने शीशा। अगर शीशा पर धूल चढ़ गई, शीशा पर काई लग गई, तो तुमको मुखड़ा फिर देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर कहते हैं, जो दर्पण लागी काई, तारा से कहाँ से पाई। जो दर्पण खाई, मुझे देखा। दर्पण लागी काई,
धरा से